हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्वेता। हम लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आज सबस्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 11 एग्जांपल्स लिए हैं और ये एग्जांपल स्पेशली मैट्रिसेस से कनेक्टेड है। हमारा जो वेक्टर स्पेस V है वो सेट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस का है या स्क्वायर मैट्रिसेस का हमने V लिया है वेक्टर स्पेस और उसके 11 सबसेट्स हमने लिए। अब हमें चेक करना है कि इन 11 सबसेट्स में से इन 11 क्वेश्चन में से कौन है जो कि सबस्पेस फॉर्म करता है। जो नोटेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में मैं बता दूं कि अगर हमने ये लिखा हुआ है m क्रॉस n, इफ आई एम राइटिंग दिस इट मींस इट रिप्रेजेंट वेक्टर स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस। अगर नोटेशंस ये है mn then it represent vector space of n cross n matrix means अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है m2 तो हम कहेंगे it is a vector space of 2 cross 2 matrix और फील्ड हमने जो लिया है वो लिया रियल फील्ड। ओके, तो चलिए इस नोटेशन के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। ओके, देखते हैं क्या W1 वेक्टर स्पेस W1 क्या सबस्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। क्वेश्चन 1 में आपका V क्या है? V is your Mn वेक्टर स्पेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस या कह सकते हैं n क्रॉस n मैट्रिसेस। अब इसका सबसे W1 देखिए कैसा दिखता है। W1 में ऐसे x हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि A से कम्यूट करते हैं। देखिए W1 is equal to x belongs to Mn such that Ax equal to x है, जहां A जो है कोई भी एक गिवन फिक्स मैट्रिक्स है। तो x ऐसे मैट्रिक्स हैं जो A से कम्यूट करते हैं। मतलब अगर x को W1 में होना है तो A से कम्यूट करना पड़ेगा, मतलब Ax equal to x है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। मींस इफ x belongs to W1 implies Ax equal to x है, ये होना होगा। ठीक, तो अब हमें प्रूफ करना है क्या W1 जो है सबस्पेस फॉर्म। तो अब हमें ये प्रूफ करना है क्या W1 है V का सबस्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। कंडीशंस क्या है एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दें। हम क्या करने वाले हैं, इसको फॉलो करेंगे। अगर V वेक्टर स्पेस है और फील्ड W इसका सबसेट है तो हम W को V का सबस्पेस कब कहेंगे? अगर आप इस टेस्ट का इस्तेमाल करें, W is closed with respect to vector addition and W is closed with respect to scalar multiplication. Means अगर xy belongs to W, this implies x plus y belongs to W for every xy belongs to W. और अगर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू W, then we will show that alpha x belongs to W। तो इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स प्रूफ सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए हैं। यहाँ पे बस एक क्विक रिकॉल किया है कि अगर हमें W को V का सबस्पेस प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि W is closed with respect to vector addition and W is closed with respect to scalar multiplication। या दोनों को कंबाइन करके आप ये भी कर सकते हैं क्या, अल्फा x plus बीटा y belongs to W for all alpha beta belongs to field and for all xy belongs to W। चाहे इसका इस्तेमाल करें चाहे इसका इस्तेमाल करें, यही है हमारा क्विक रिकॉल। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो हम पहले वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करके W1 को सबस्पेस प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि नहीं W1 is closed with respect to vector addition। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, W1 में दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने पड़ेंगे। चूंकि W1 मैट्रिसेस का सेट है तो उसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे। तो लेट x y belongs to W1। ठीक, अभी तो x y belongs to W1 लिखा है आपने, लेकिन अभी हमारा प्रूफ नहीं होगा, या अभी हम ये नहीं कह सकते कि x y belongs to W1। अगर x W1 में है तो आपको x को a से कम्यूट करना पड़ेगा। क्या होगा, ax equal to x से होगा। अगर y भी W1 में है तो क्या होना चाहिए, ay equal to y। जब तक ये नहीं लिखेंगे बात अधूरी रह जाएगी। हम क्या शो करना चाहते हैं, टू शो आई वांट टू प्रूव दैट x plus y belongs to W1। अब भाई x plus y कैसे W1 में बिलोंग करेगा, x plus y W1 में तभी बिलोंग करेगा जबकि ये भी a से कम्यूट करे, मतलब a times x plus y should equal to x plus y times a। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a times x plus y कंसीडर कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये x plus y a आता है। तो दिस इज इक्वल टू ax plus ay। अब ये कंडीशन का इस्तेमाल कर लें, ax की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ay की क्या लिख सकते हैं, y है, वेरी गुड। अब यहाँ से हम a को बाहर ले सकते हैं, ये यहाँ पे, और ये देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, a times x plus y is equal to x plus y a means x plus y is also commuting with a and x plus y belongs to this implies what is shown, x plus y belongs to W1, क्योंकि W1 में होने की शर्त को पूरा करता है। तो आप कह सकते हैं W1 is closed with respect to vector addition। अब आपको क्या प्रूफ करना है, सिंपल, W1 is closed with respect to scalar multiplication। तो कैसे प्रूफ करेंगे आप, एक अल्फा ले लीजिए फील्ड का आर्बिट्रेरी एलिमेंट और x ले लीजिए W1 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि मैट्रिक्स होगा।
ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स होगा? n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो अगर x w1 में है तो तुरंत लिख दीजिए x इक्वल टू x है, इसे नहीं लिखेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। ओके, अब आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि w1 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप ये शो करना चाहते हैं टू शो अल्फा x बिलोंग्स टू w1। अब अल्फा x w1 कब बिलोंग करेगा? अल्फा x w1 तभी बिलोंग करेगा जब ये a से कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब दैट इज व्हाट यू शो a टाइम्स अल्फा x लिखें या अल्फा x टाइम्स a, ठीक, ये सेम होना चाहिए। अब चलिए प्रूफ करते हैं इसे। तो एक साइड कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a अल्फा x, अल्फा स्केलर को बाहर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा ax, और x क्या है आपका? xa है, दिस इज xa, ठीक, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा x a। देखिए आपने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे, a अल्फा x इक्वल टू अल्फा xa मींस अल्फा x belongs to w1, so w1 is also closed with respect to what? Scalar multiplication. This implies, we can say this implies w1 is subspace of v1। तो ये v1 क्या v लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका पहला एग्जांपल, इसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, दिस फॉर्म्स सबस्पेस ऑफ v। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन 2, w2, इसमें हमारा वेक्टर स्पेस v क्या है? m2। m2 मींस सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। w2 इसका सबसेट किया है, कैसे एलिमेंट है? सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a, बेसिकली आप कह सकते हैं w2 जो है कलेक्शन ऑफ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक, तो w2 जो है v का सबसेट हो गया। अब हमें देखना है कि ये क्या सबस्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, तो ये v का सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। हम इनफैक्ट यहाँ ये प्रूफ कर देंगे कि w2 इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ये बोलें w2 इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आप कोई काउंटर एग्जांपल दीजिए, आप एक स्केलर लीजिए, एक एलिमेंट दीजिए w2 का कि ये वाली कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, तो हम बताते हैं आपको w2 का एक एलिमेंट हमारे पास है, वो क्या है? i2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बिलोंग्स टू w2। क्यों? क्योंकि ये w2 में होने की कंडीशन को प्रूव करता है। क्यों? देखिए, सिंस i स्क्वायर इक्वल टू i, a स्क्वायर इक्वल टू a, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है w2 में है, ठीक। एक स्केलर ले लेते हैं हम अल्फा जो है 2। अब हम ये प्रूफ कर देंगे क्या कि 2i डजंट बिलोंग्स टू w2। अगर ऐसा हमने प्रूफ कर दिया, इट मींस w2 इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। तो 2i डजंट बिलोंग्स टू w2 अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 2i का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2i, क्योंकि ये क्या कहता है, अगर 2i बिलोंग्स टू w2 है, इफ 2i बिलोंग्स टू w2 देन 2i का स्क्वायर शुड इक्वल टू 2i, ये होना चाहिए। क्या ये हो रहा है? देखिए, अगर आप 2i का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 4i स्क्वायर which is equal to 4i, which is not equal to 2i. It means w2 is not closed with respect to what? Scalar multiplication. तो हम ये कह सकते हैं कि w2 is not subspace of v। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो w2 is not closed with respect to scalar multiplication। आप चेक कीजिए क्या w2 closed है with respect to vector addition, मतलब क्या sum of two idempotent matrix is again idempotent matrix। चेक करेंगे आप, मतलब आपको ये चेक करना है कि if a belongs to w2 implies a square equal to a, b belongs to w2 implies b square equal to b, तो क्या a plus b belongs to w2 होगा? मीन्स आपको चेक करना है क्या a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b। सो दिस इज योर होमवर्क टास्क, या कमेंट में आप जरूर रिप्लाई कीजिएगा, तो आपका मैं आपके क्वेश्चंस का मैं जरूर जवाब दूंगा। देखते हैं आपने सही जवाब दिया है कि नहीं, whether a plus b is also idempotent or not, ठीक। एनीवेज चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 में क्या लिया है हमने? v लिया है m क्रॉस k, m क्रॉस k मींस v इज द वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस k ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कैसे मैट्रिसेस है? w3 जो इसका सबसेट है v का, वो इस टाइप का है, ab टाइप का है, ठीक। जहां a जो है आपका एक फिक्स्ड गिवन मैट्रिक्स है, वो क्या है? m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, a बिलोंग्स टू m क्रॉस n, तो मतलब a का जो ऑर्डर है वो क्या है? m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स a आपको दिया गया है, और b आपका जो है
एंड बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस के। बी का ऑर्डर क्या है आपका एन क्रॉस के। तो अगर हम ए बी देखें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एन क्रॉस एन क्रॉस के, तो एन क्रॉस के। तो आप कह सकते हैं कि W3 जो है ये सबसेट ऑफ एन क्रॉस के मैट्रिसेस है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं W3 इज सबसेट ऑफ V। तो ये ए बी है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जहां ए कोई फिक्स मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अच्छी बात है। शो करते हैं कि W3 V का सबस्पेस है। यहाँ पे W3 जो है V का सबस्पेस हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करते हैं। कंडीशंस आपको पता है कैसे प्रूफ करना है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या जीरो बिलोंग करता है W3 में, जीरो मींस जीरो मैट्रिक्स, इज इट बिलोंग्स टू W3 और नॉट? नहीं करता, कर सकता है ना, क्योंकि हम लिख सकते हैं व्हाट, जीरो को हम ये भी लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू a टाइम्स जीरो। ठीक है, एप्रोप्रिएट ऑर्डर का ले लीजिए आप। ए अगर आपका क्या है n क्रॉस n ऑर्डर का है ये, तो जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए आप n क्रॉस k ऑर्डर का, है ना। तो आप कह सकते हैं यस इट इज पॉसिबल टू राइट जीरो लाइक दिस, a टाइम्स जीरो। ठीक है, ये आपका b का काम करेगा आपका। ठीक, चलिए जीरो बिलोंग्स टू W3 हो गया। अब हम देखते हैं क्या W3 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और नॉट। तो इसका मतलब क्या है, आपको W3 के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने होंगे जो कि मैट्रिक्स हैं। तो लेट x y बिलोंग्स टू W3। तो फिर अभी भी बात अधूरी है ना। अगर x y बिलोंग्स टू W3 है तो उसके बाद कंडीशंस लिखिए W3 की क्या है। अगर x y बिलोंग्स टू W3 है, दिस इंप्लाइज x अगर W3 में है, x कैसा होना चाहिए, a टाइम्स एक मैट्रिक्स लिख दीजिए b, क्योंकि लिखा है ना कि W3 का कोई भी एलिमेंट a टाइम a भी फॉर्म का है। ठीक है, जहां a फिक्स मैट्रिक्स है तो a तो रहेगा ही, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y भी बिलोंग करता है W में, तो y को भी लिखेंगे क्या, a टाइम्स b डैश, फर्स्ट सम मैट्रिक्स b, फर्स्ट सम मैट्रिक्स b डैश। देखिए यही खास बात है, क्वेश्चन पढ़ने का नजरिया आपको पता होना चाहिए कि W3 is equal to AB where A is fixed। A को हमने फिक्स कर दिया, इसको बदल दिया। तो आप कह सकते हैं कि x y W3 में है, मतलब दिस शुड इक्वल टू A टाइम सम मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है आपका, देखिए n क्रॉस k। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब हमें देखना है क्या, टू शो, हमें शो करना है कि x plus y belongs to W3 or not। अगर x plus y W3 में है तो क्या होना चाहिए, this matrix x plus y should equal to A times some matrix of order n cross k। तो देखते हैं होता है कि नहीं ऐसा। ठीक, तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, x plus y, देखिए क्या है x plus y, यहां से देखिए दिस इज AB plus AB dash which is equal to A, बाहर ले लीजिए B plus B dash, चाहे तो लिख सकते हैं A times K where K is equal to B plus B dash। आपको भी पता है, क्या पता है कि अगर B का ऑर्डर n क्रॉस K है तो मैट्रिक्स K का भी ऑर्डर n क्रॉस K होगा, ऑर्डर चेंज नहीं हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे। तो मैट्रिक्स K जो है इसका भी ऑर्डर क्या है, n क्रॉस K है। फाइनली आप क्या दिखा सके यहाँ पे कि x plus y is equal to A times some matrix, और यही कंडीशन क्या है W3 में होने की। मतलब आप कह सकते हैं क्या कि x plus y belongs to W3। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि W3 is closed with respect to scalar multiplication। तो फिर वही तरीका है अपनाना, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड ले लीजिए, x बिलोंग्स टू W3 ले लीजिए। अगर x बिलोंग्स टू W3 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू A टाइम्स सम मैट्रिक्स से B। ठीक, आपको क्या प्रूफ करना है, टू शो अल्फा x बिलोंग्स टू W3। तो भाई अल्फा x W3 में कब होगा, जब अल्फा x इक्वल टू A टाइम्स सम मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस k है ना। तो भाई x इक्वल टू AB है, तो अल्फा x क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा टाइम्स AB, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्या, A टाइम्स अल्फा B। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं क्या, A टाइम्स K, जहां K यहाँ पर क्या है, अल्फा B है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया अल्फा x जो है वो भी A टाइम्स सम मैट्रिक्स में अल्फा से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर चेंज नहीं होगी, राइट। तो फाइनली अल्फा x is also A times some matrix, so it means W3 is also closed with respect to what, scalar multiplication। so W3 forms subspace। तो आपका कौन कौन सबस्पेस हो गया, ये हो गया, W2 नहीं हुआ और W3 हो गया। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन कर लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 W4 के बारे में देखते हैं। V आपका क्या दिया गया, अभी भी वही है M क्रॉस K, सेट ऑफ M क्रॉस K। V इज योर वेक्टर स्पेस ऑफ M क्रॉस K मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें क्या है,
W4 ऐसे मैट्रिसेस B का सेट है कि AB इक्वल टू 0 हो जा रहा है, जहां A फिर से कोई फिक्स मैट्रिक्स है, देखिए लिखा है वेयर A इज सम n क्रॉस n फिक्स मैट्रिक्स, तो AB का ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस k ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि A m क्रॉस n, B n क्रॉस k, तो AB बन जाएगा m क्रॉस k। तो फिर देखिए आप W4 भी जो है सबस्पेस फॉर्म करेगा, बहुत आसान है, आपको प्रूफ करना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्यों, देखिए शर्त देख लीजिए, W4 में B तभी लाई करेगा जबकि AB क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बस एक शर्त ले लेते हैं हम। आपसे पहले बोलते हैं क्या 0 बिलोंग्स टू W4 है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि 0 तभी होगा जब A इंटू 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, होता है, हो ही जाएगा। तो आपका जो B का काम कर रहा है यहाँ पे वो 0 काम कर रहा है, तो 0 बिलोंग्स W4 हो गया, क्योंकि क्या लिखा है W4 इक्वल टू B सच दैट कि B का A से प्रोडक्ट करें तो 0 हो जाए। तो अगर हम B इक्वल टू 0 ले लें तो 0 का A से प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑर्डर हम मैच करा देंगे। B 0 का ऑर्डर क्या रख देते हैं, n क्रॉस के रख देते हैं, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक। तो इसका मतलब जो है हम ये कह सकते हैं 0 बिलोंग्स W4, तो हो गया हमारा ये कंडीशन। अब अगर हमें प्रूफ करना है कि W4 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशंस, तो वही तरीका करेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू W4। तो अगर x y बिलोंग्स टू W4 है तो W4 की शर्त को पूरा करेगा, क्या करेगा कि x का a से प्रोडक्ट करेंगे तो 0, y का a से प्रोडक्ट करेंगे तो 0, तो यहां से कंडीशन लिख दी, दिस इंप्लाइज ax 0 होगा, क्या लिखा ना, ab इक्वल टू 0, b बिलोंग्स टू W4 मींस ab 0, x बिलोंग्स टू W4 मींस ax 0, y बिलोंग्स टू W4 इंप्लाइज ay 0। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि x plus y बिलोंग्स टू W4, तो क्या होना चाहिए, a टाइम्स x plus y 0 हो जाना चाहिए, यही तो कंडीशन है। b बिलोंग्स टू दिस मींस ab 0, तो x plus y बिलोंग्स टू दिस मींस to show a times x plus y equal to 0 हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि this is what ax plus ay, ठीक है, और ax भी 0 ay भी 0, this is 0, हो ही गया, कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके से आप ये भी शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, also clearly for any alpha and for any x alpha x belongs to W4, isn't it? क्यों, क्योंकि कहते हैं आप अल्फा a टाइम्स अल्फा x करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट अ ट्रिवियल थिंग। अगर आप चाहे तो दिखाई देता हूं मैं कि मान लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और x W4 का कोई एलिमेंट है। अगर x W4 में है तुरंत लिखिए a टाइम्स x इक्वल टू 0। आपको क्या शो करना है, टू शो अल्फा x बिलोंग्स टू W4, जहां अल्फा आर्बिट्रेरी एलिमेंट फील्ड का, x भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका, W4 का। तो अल्फा इस W4 में कब होगा, जबकि आप ये शो कर सके कि a अल्फा x जो है वो 0 हो जाए, यही शो करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो कंसीडर देखते हैं होता है कि नहीं, कंसीडर a टाइम्स अल्फा x, ये क्या है, अल्फा टाइम्स ax, और ax आपने ऊपर 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 0 हो गया। तो W4 is closed with respect to vector addition, also with respect to scalar multiplication, so आप कह सकते हैं कि W4 forms सबस्पेस। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो गया yes। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन, बचे और है 7 क्वेश्चन और बचे में, उसे हम तुरंत कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन 5 क्या है आपका, V जो है वो है Mn, सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, और इसका सबसेट कैसा है, ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन है W5 जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या ऐसे मैट्रिक्स W5 में ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 है ना। W5 में दिस इज कलेक्शन ऑफ सच मैट्रिसेस A for which डिटरमिनेंट A is नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है, क्या W5 जो है वो V का सबस्पेस फॉर्म करेगा, वो नहीं करेगा, क्यों, सबसे पहले तो यही है कि 0 डजंट बिलोंग्स टू W5, 0 मैट्रिक्स ही नहीं W5 में, अगर है नहीं 0 में एलिमेंट तो हम कैसे कह सकते हैं कि सबस्पेस फॉर्म करेगा, क्यों 0 नहीं है, दिस 0 इज व्हाट, दिस इज 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। और आपने W5 में ऐसे मैट्रिसेस लिए हैं जिनका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो है, और 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो 0 doesn't belongs to W5, so I can say this matrix this subset W5 is not a subspace, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 क्या है, वेक्टर स्पेस V जो है वो तो M2 दिया गया है, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
W6 क्या है? W6 जो है A belongs to M2 such that trace of A equal to 0. ट्रेस क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स A लिखी हुई है A B C D, तो इसका जो ट्रेस होता है वो होता है A plus D, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है इनको जोड़ दिया जाता है। तो ये बोला गया है कि W6 ऐसे मैट्रिसेस का, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रेस जीरो हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए। तो पहले तो एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं कि ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, और साथ ही साथ ट्रेस ऑफ अल्फा A इज इक्वल टू अल्फा ट्रेस A, जहां अल्फा को स्केलर मान सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये प्रूफ कर देंगे कि W6 विल फॉर्म सबस्पेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 प्रूफ करते हैं या इकट्ठे कर देते हैं। क्या? जो सबस्पेस टेस्टिंग 2 है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड ए बी बिलोंग्स टू W6। हम क्या शो कर देंगे? टू शो अल्फा ए प्लस बीटा बी बिलोंग्स टू W6। अब ये तब बिलोंग करेंगे जब इनका ट्रेस क्या हो? जीरो हो जाए। ठीक है, आपने क्या बोला कि A बिलोंग्स टू W6, तो आपने ये बोल दिया कि ट्रेस ऑफ A 0, बहुत बढ़िया। B बिलोंग्स टू W6, दिस इंप्लाइज ट्रेस ऑफ B 0, बहुत बढ़िया। अब हम इसका ट्रेस देख लेते हैं, अल्फा A प्लस बीटा B, इनको भी अगर जाना है W6 में तो इनका ट्रेस क्या होगा? जैसा कि अभी ऊपर मैंने प्रॉपर्टी दिखाई ना, इन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दिस इज इक्वल टू अल्फा ट्रेस है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेस की प्रॉपर्टी के थ्रू ये लिखा है, अदरवाइज नहीं लिख सकते थे। अब ट्रेस भी जीरो है, ट्रेस भी जीरो है, पूरा जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज अल्फा A प्लस बीटा B बिलोंग्स टू W6 फॉर आर्बिट्रेरी अल्फा, आर्बिट्रेरी बीटा एंड आर्बिट्रेरी A एंड B मैट्रिसेस। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्या कि W6 will also form subspace। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं W7 पे। W7 देखिए A belongs to M2 such that A transpose equal to A, तो W7 जो है वो ऐसा मैट्रिक्स का सेट है जो कि क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सेट है। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट है, तो आपको अगर ये प्रूफ करना है कि W7 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली आप क्या प्रूफ करेंगे? आप क्या करेंगे कि अगर A B W7 में है तो A प्लस B भी होना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या जानना चाहते हैं कि अगर A और B सिमेट्रिक है तो A प्लस B भी सिमेट्रिक होता है कि नहीं? तो होता है, मतलब अगर A B सिमेट्रिक है तो A प्लस B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मतलब अगर A बिलोंग्स टू कौन सा क्वेश्चन है ये? दिस इज योर 7। अगर A बिलोंग्स टू W7, A भी लिया आपने, अगर मान लीजिए A बिलोंग्स टू W7 है, दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज इक्वल टू A। B बिलोंग्स टू W7, दिस इंप्लाइज B ट्रांसपोज इक्वल टू B। अब आप क्या शो कर सकते हैं कि देन A प्लस B also belongs to W7। अगर ये बिलोंग्स टू W7 आपको शो कर, बेसिकली आप क्या शो करना चाहते हैं? टू शो A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस B, क्योंकि यही शर्त है ना? W7 होने का शर्त है, कोई भी मैट्रिक्स तभी होगा जबकि उसका ट्रांसपोज A हो। मतलब बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? W7 में सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट लिया मैंने। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होता है, जीरो ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो। इन जनरल अगर आपको देखना है A भी सिमेट्रिक है तो A प्लस B भी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये होता है। तो A ट्रांसपोज आपको A दिया गया है और B ट्रांसपोज क्या दिया गया? B दिया गया है, तो A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस B। समझ गए आप? इसका मतलब ये है क्या कि A भी सिमेट्रिक है तो A प्लस B भी है, दिस इंप्लाइज A प्लस B बिलोंग्स टू W7। देखिए, इसी तरीके से अगर आप अल्फा फील्ड का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लेते हैं W7 का, मतलब कंडीशन 2, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड जो कि आपका R है और A बिलोंग्स टू W7 ले लिया आपने। अगर A W7 में है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा। देन क्या आप शो कर सकते हैं कि अल्फा A भी बिलोंग करेगा W7 में? अगर अल्फा W7 में है तो आपको क्या शो करना है? अल्फा A ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा A। तो ये भी होता है क्योंकि अल्फा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज। तो ये स्केलर है, रियल फील्ड है, तो अल्फा यहाँ पे अल्फा ही रह जाएगा, बेसिकली दिस विल बिकम अल्फा A। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा A भी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है W7 में। तो W7 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका V क्या है? V इज योर M2. M2 इज व्हाट? सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब W8 है। W8 कैसे मैट्रिक्स का सेट है? 2 क्रॉस 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कैसे एलिमेंट है? A बिलोंग्स टू W8 implies A is upper triangular. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखना चाहें 2 क्रॉस सकते हैं, दिस इज इक्वल टू A B C एंड 0, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो है वो 0 होंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 ही है, तो सिर्फ यही एलिमेंट है डायगोनल के नीचे, तो इसको 0 कर दिया। अब आपको क्या शो करना है कि W8 विल फॉर्म सबस्पेस ऑफ M2। तो फिर वही बात है, क्या ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे है ये कहने का मतलब कि इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, इसका मतलब यही है कि क्या दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो अपर ट्रायंगुलर ही आएगा। तो हम कहेंगे आएगा। चेक कर सकते हैं आप कैसे, देखिए लेट A, B belongs to W8, तो इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। देन आई कैन राइट A इक्वल टू व्हाट? A1 C1 0 B1, ठीक है। और B को लिख सकते हैं क्या? A2 C2 0 एंड B2। दिस इंप्लाइज अगर आप A प्लस B लिखेंगे तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर नहीं रहेगा? देखिए क्या हो गया प्लस B, A1 प्लस A2, C1 प्लस C2 और 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, B1 प्लस B2। तो देखिए दिस इज आल्सो 2 क्रॉस 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं ना कि A प्लस B भी W8 में है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड किया तो नया मैट्रिक्स जो है वो भी अपर ट्रायंगुलर है। सिमिलरली आप बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं क्या कि अल्फा A आल्सो बिलोंग्स टू W8, क्योंकि आप देखिए अगर आपने A ये लिया, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? अल्फा A1 अल्फा C1 अल्फा 0 अल्फा B1, तब भी वो अपर ट्रायंगुलर मेंटेन रहेगा, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर अभी भी बना रहेगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि W8 विल फॉर्म सबस्पेस। V आपका क्या है? V आपका है M2, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। W9 कैसे है? ऐसे मैट्रिक्स का सेट है जो कि डायगोनल है, मतलब जिनके डायगोनल पे एलिमेंट लिख सकते हैं ऐसे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है 0 है। AB को भी हम 0 ले सकते हैं इन पर्टिकुलर। तो आप कह सकते हैं 0 बिलोंग्स टू W9। तो अब इतना अगर आपने देख लिया तो आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं W9 विल फॉर्म सबस्पेस। क्यों? क्योंकि अगर AB डायगोनल है तो A प्लस B भी होगा, यही आप प्रूव करेंगे ना। अगर पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करना है तो W9 कोई भी आर्बिट्रेरी दो मैट्रिक्स लीजिए, ले लीजिए A इक्वल टू लेट A, B belongs to W9। तो आप क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू A1 0 0 B1 और ले लीजिए B इक्वल टू से A2 0 0 B2। ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो गए, तो क्या A प्लस B नहीं हो जाएगा? A प्लस B जोड़िए, दिस इज A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2, दिस इज अगेन डायगोनल, सो दिस बिलोंग्स टू W9, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अल्फा A के बारे में देखें तो किसी स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? अभी भी डायगोनल बना रहेगा। स्केल अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी अल्फा A1 0 0 अल्फा B1, तो स्टिल इट इज डायगोनल, है ना। 0 में अगर हम A1 B1 0 0 कर देते तब भी वो डायगोनली मैट्रिक्स कहलाएगा। 0 मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल आल्सो फॉर्म सबस्पेस ऑफ M2। और W10 जो है आप कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। W10 क्या कह रहा है? A इज स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए कि स्केलर मैट्रिक्स दिखते कैसे हैं। स्केलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं पता है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बस इनकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होती है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक। अब आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि क्या ये सबस्पेस फॉर्म करेंगे नहीं। जब आपने ये प्रूफ करते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस जो है ये फॉर्म करते हैं, तो ये जो स्पेशल केस है डायगोनल का, बस इसमें क्या है? डायगोनल एंट्रीज जो है सेम है। तो अब आप इस क्वेश्चन 9 को ऊपर के क्वेश्चंस का हिंट लेके आप सॉल्व करें, ठीक। क्वेश्चन 10 बताइए, 11 बताइए, क्या ये सबस्पेस फॉर्म करेगा? M2 का ऐसा सबसेट है जिनका डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है। तो 11 आप काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं 9 का, कि आप ऐसे मैट्रिसेस लीजिए जिनका डिटरमिनेंट 0, जैसे कि मैं ले लूं A इक्वल टू 1 0 0 0, दिस बिलोंग्स टू W11, यस। Why? डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। एक और मैट्रिक्स लेता हूं 0 1 0 0, 1 यहां कर देते हैं। क्या ये बिलोंग करता है W11 में? हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट B इज इक्वल टू 0। अगर A भी W11 में है, क्या इनका सम भी है? हम कहेंगे इनका सम नहीं है, क्योंकि इनको आप जोड़ेंगे
तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 ये आ जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ a + b जो है वो नॉन जीरो है क्योंकि वो है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, W11 is not closed with respect to vector addition, so W11 will not form subspace। तो ये थे कुछ सिंपल क्वेश्चन। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और कोई क्वेरीज होगी या कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। And if I'm helping you in any way, then please do subscribe me. Thank you so much and keep watching my videos.